मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है, कोई किसी मुश्किल में है अगर हम उसे निकालते हैं तो उसके लिए हम भगवान के रूप जैसा हो जाते हैं। आप महाकालेश्वर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा चेंज आया या कोई ऐसा मिरेकल आपको लगता हो कि हाँ मतलब उनसे जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया? जिस शहर से जिस गांव से निकल के आया हूँ तो यहाँ पे आके आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कुछ मेरे चाहने वाले मुझे सुन रहे हैं, इससे बड़ा चेंज क्या हो सकता है। मेरे को लगता है ऐसी सोच रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ और अब जिसके साथ बैठ के खा लिया, जिसकी माँ को माँ बोल दिया, बहन को बहन बोल दिया, उसके लिए बद्दुआएं मैं दूंगा तो उनका क्या कसूर है जो जिनको मैं माँ बोल के आया हूँ। जो सेंचुरी चल रही है इसमें तो शायद जिसने जन्म दिया है वो उसकी नहीं सुनता, तो मैं आपकी और आप मेरी क्यों सुनोगे। मैं खुद महाजन फैमिली से हूँ, जो मैरिज है सिख फैमिली में हुई है। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं पंजाबी इंडस्ट्री के नामी कलाकार निंजा जी, जो कि बेहतरीन सिंगर हैं और बेहतरीन एक्टर हैं। थैंक यू निंजा जी, आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकें क्योंकि आपकी एक नई मूवी आ रही है, फिर मामला गड़बड़ है। और उसी से रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि ये क्या फैमिली मूवी है? इसको फैमिली बैठ के देख सकते हैं? बिल्कुल 100% देख सकते हैं। आपने ट्रेलर देखा? बिल्कुल देखा। और ट्रेलर से जो मुझे उम्मीद है, जो चीज़ें, जो रिएक्शन मेरे चाहने वालों का मुझे मिला, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये भी लुक्स की बात हो रही है। और क्योंकि इसमें मैंने ट्रांसजेंडर को प्ले किया, सो एक कंप्लीटली फैमिली मूवी। आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो उसके साथ जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि इट्स ए कंप्लीट फैमिली मूवी। तो इस मूवी में आपका जो किरदार है थोड़ा हटके है, आप ट्रांसजेंडर इसमें बने हुए हो, तो थोड़ा दिक्कत लगा आपको? ऑनेस्टली मैं बात करूं तो मुझे कभी इस चीज़ को सुनते हुए या देखते हुए कभी दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को जो ज्ञान या जो चीज़ें मेरे पेरेंट्स से मुझे या जो मेरे संस्कारों में जो चीज़ मिली है, तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले देखता हूँ भी ये आदि शक्ति है। मैं इसको शिव शंभू के साथ इस चीज़ को कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है भी ये जो आदि शक्ति मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आधा जिमें कहते पंजाबी च कहते भी अद्धा बंदा अद्धा अर्धनारीश है। बिल्कुल। तो अगर वो पावर हमारे सोसाइटी के नज़दीक आजू बाजू जो हमने चीज़ें देखी हैं, तो एक रिस्पेक्ट वैसे भी मेरी चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा बदल जाती है। और इस कैरेक्टर को करते हुए जो चीज़ें मैंने फील की हैं, जो इमोशन मैंने फील किया है, तो इट्स रियली हार्ड फॉर मी, क्योंकि किसी की ज़िंदगी किस चीज़ तरीके से वो लिखता है, तो वो जब उसके ऊपर जाती हैं तो उसे हमारे से ज़्यादा उसे पता चलता है जिसके साथ बीत रही है। आपकी बातों से मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, अभी तो सबको ही लगता है कि आप धीरे धीरे बड़ा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना शुरू हो गए हो। और आपकी अभी जो जैसे बात कर रहे हो, आप हर चीज़ को भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो आप ब्लेस्ड समझते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे धर्म में यही बोला जाता है कि वो बंदा ब्लेस्ड है, उस पर भगवान की विशेष कृपा ही है कि अगर हम ईश्वर से रिलेटेड कोई चीज़ें करते हैं। तो आपको क्या लगता है, सडन या मैं बोलूँ या फिर बचपन से ही आप में कुछ ऐसा था कि घर में कुछ ऐसा माहौल था धर्म से रिलेटेड, पूजा पाठ? देखो, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। तो किसी भी धर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ ये चीज़ें ही बताई जाती हैं भी किसी को अगर कोई किसी मुश्किल में है, अगर हम उसे निकालते हैं तो उसके लिए हम भगवान के रूप जैसा हो जाते हैं। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ मेरे लिए रब आके खड़ गया, हालांकि खड़दे बंदे ही होंगे ने। और वो जी सोच है, जो वो सोच मैं लेके चलता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि भी आज मैं शायद आपको दिख रहा है तो मैं अभी हुआ हूँ। मेरी जर्नी आप जितनी भी जहाँ से मैं चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक डिवाइन पावर इस धरती पे है, ये सबको पता है। वो मानने पे, अगर आप किस चीज़ को मानते हो तो वो आपके लिए है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा हमेशा यही सोच रही है भी मैं किसी के लिए भी कुछ भी कहीं भी किसी के भी काम आ सकता हूँ, तो मैं 100% उसके लिए हूँ। और मेरे लिए स्पिरिचुअल होना या धार्मिक होना मेरे आदर्श तो, और जो मेरी संस्कृति है, जो चीज़ मुझे सिखाई गई है वो तो है ही है। पर मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे पहले
किसी भी रिलीजन से कनेक्ट हूँ वो मुझे बाद में है, पहले मैं एक अच्छा इंसान, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म मेरी ज़िंदगी में सबसे पहल करता है। ये सबसे बड़ी बात मैं अपने माँ बाप से, अपनी सोसाइटी से, या जिनके साथ में बैठता हूँ उनसे मैंने यही चीज़ सीखी है। और आपकी इन्हीं बातों से मुझे लगता है आप शुरू से मतलब ट्रेंड सेटर रहे हो, चाहे वो आपके गाने हों, आपकी मूवीज़ हों, और आपके कानों में जो वो बालियाँ पहनने का जो स्टाइल था जो आज मिसिंग है, आपने मैं भूल गया सच में, मैं आज आते आते भूल गया क्योंकि जी। तो ट्रेंड सेटर रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब हम एक यंग एज में जब हम ऐसी ईश्वर से रिलेटेड कोई चीज़ें करना शुरू करते हैं, और ख़ास करके जिनके इतने फॉलोवर्स होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड सेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए आप ये चीज़ में भी मिसाल बन रहे हो। तो आपको लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ से जोड़ने के लिए भी कुछ करना चाहिए? देखो, मैं किसी को किसी के साथ नहीं जोड़ सकता। मैं किससे जुड़ना चाहता हूँ ये मेरे पे और मुझे सुनने वालों पे डिपेंड करता है। मेरी तो कोशिश हमेशा यही होती है भी जो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखी हैं मैं वही सर्व करूँ, क्योंकि इंसान, फिर मैं वही उसी बात पे दोबारा आ रहा हूँ, इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म रहा है। वो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, और हम सब स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ कहीं पे भी हमने, जहाँ भी मैंने बैठा है, जहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, जहाँ कहीं पे भी मैंने कुछ किसी के साथ कुछ शेयर किया है, चाहे वो किसी की थाली हो या किसी की एक निवाला हो, किसी की रोटी का, वो चीज़ मुझे कभी किसी ने ये बोला ही नहीं भी यार भी तू हमारा है, बस तो तेरे लिए सब कुछ है। अगर मुझे एज एन आर्टिस्ट, और एक मेरी अपब्रिंगिंग ही इस जगह ऐसे ही हुई है, इस जगह से हुई है भी जहाँ पे मुझे हमेशा प्यार मिला है। कभी मैंने किसी के फेस को देखा ही नहीं, किसी के रिलीजियस को देखा ही नहीं, कौन क्या है। पर मेरे लिए मुझे ये पता है जब मैं भूखा हूँ, अगर मैंने रोटी मांगी है तो मुझे हर बंदे ने मुझे खाना दिया है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। अब एक ज़िंदगी को निकालने के लिए ये कर्म बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और एक और सवाल जी वो ये रहेगा कि आपके बारे में मैंने पढ़ा, सुना, और हम बहुत सारी रील्स अभी देख रहे हैं, बहुत वायरल हो रही हैं। आप महाकालेश्वर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो, आप उनकी पूजा अर्चना करते हो। तो कोई लाइफ में ऐसा चेंज आया, या हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बोलते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि जब हम अच्छे नेकी के रास्ते पे जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने में चेंजेस महसूस होते हैं। वो बोलते हैं ना कि जैसे आप होते हो आपको सब वैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा चेंज आया, या कोई ऐसा मिरेकल आपको लगता हो कि हाँ मतलब उनसे जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया? ये मैं आज की बात नहीं बोल रहा भी मैं आज ही जुड़ा हूँ या मेरी लाइफ में कुछ चेंज है। ये सबसे बड़ा चेंज यही है, मैं जिस शहर से, जिस गांव से निकल के आया हूँ, तो यहाँ पे आके आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कुछ मेरे चाहने वाले मुझे सुन रहे हैं। इससे बड़ा चेंज क्या हो सकता है? क्योंकि लाइफ को मैंने कभी इस तरीके से नहीं जिया भी मेरा वहाँ पहुँचना तय या मैं पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा। मैंने हमेशा कोशिश किया, काबिलियत को बढ़ाया, और काबिलियत को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक आपके माँ बाप का आशीर्वाद, और दूसरा वो एक आस्था जिसको आप हमेशा साथ लेके चलते हो। क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी है कुछ भी नहीं है, ये मैं किसी के ऊपर नहीं, किसी पे स्टैंप नहीं लगाता भी ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, मैं मान रहा हूँ आप मानो। ये सारी चीज़ें अपने कर्मों पे है। जो चीज़ आप खुद, आपको जो फीड आपको किया आप वही सर्व करते हो। और हमेशा कहते भी जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो शायद वो आपके लिए भी सरप्राइज़ हो। मैं खुद महाजन फैमिली से हूँ, और मेरी जो मैरिज है वो सिख फैमिली में हुई है। तो मेरा कोई वो तो है नहीं अगर मैं वो चीज़ को सोचूं। पर हाँ, जिसके साथ प्यार बना, अगर वो जिसमें भी है तो वो उसके लिए मैं ठीक हूँ, उसके लिए वो मेरे लिए और मैं उसके लिए ठीक हूँ। और कभी अपने आप को किसी जजमेंट पे नहीं छोड़ा। जो चीज़ें जब मेरी कोई काबिलियत बनी है तो मुझे खुद ये अभी भगवान ने खुद रास्ता दिया है। आप जैसे कई ऐसे किरदार मेरी ज़िंदगी में आए हैं जो शायद मैं उसको शिवा का रूप ही कह सकता हूँ। जिसने मुझे किसी प्रॉब्लम से निकाला है तो वो भगवान ही आके सारी चीज़ों को सॉर्ट करता है। हमारा मानना है, जो हमें चीज़ें बताते हैं। पर जब आपके पास एक पावर है, और मैंने इस सोसाइटी में रह के एक चीज़ तो बहुत तरीके से सीखी है, आदमी कभी आदमी को खुश नहीं कर सकता।
10 चीज़ें 100 चीज़ें आपके फेवर में होंगी, वो एक आप उसकी फेवर में नहीं बोलोगे तो वो सारी खत्म है। वो बोलते ना पंजाबी च कि ਹਸਾਇਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਵਾਇਦਾ ਨਾਮ ਰਵਾਇਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, और फिर ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੱਜ नहीं ना सकते। सो अपना पेट भरने के लिए मांगो ही उससे जो सबको देता है। अगर मैं आपसे मांगूँ, शायद आप अपनी पॉकेट की तरफ देखोगे, यार मेरे पास तो 10 थे, 5 ले गया, 5 रह गए। अगर 5 रह रहे हैं तो 5 को भी बांट के देख, वो 50 देगा। ये मिरेकल मेरी ज़िंदगी में हुआ। तो मैं इसमें कभी भी शर्माता नहीं, या किसी भी चीज़ को ये नहीं सोचता भी मेरा बैंक बैलेंस क्या है, अगर मैंने इसको 10 दे दिए तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी किस्मत थी, मैं उसकी ज़िंदगी में ये करने आया था, वो हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में क्या क्या वो ऊपर वाला देखेगा, तो उसमें छूटी हुई हैं चीज़ें। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आप इन चीज़ों के बारे में इतना सोच रहे हो, और क्योंकि ऐसी, मेरे को लगता है ऐसी सोच रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो, आपकी सोच को लोग सुनते हैं, तो अपने आप में वो लोग महान बन जाते हैं। नहीं, मैं महान बनने तो नहीं आया। ये चीज़ें भी लाइफ की, सोसाइटी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरी लाइफ में कुछ चीज़ों को बदला है, जो बदलाव जो चीज़ों में आया है। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी को एक चीज़ पे हमेशा सॉर्ट किया है, जहाँ किसी के हो जाओ, जहाँ किसी को अपना बना लो। सिंपल फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ना मैंने अभी कभी भी, जब से मैं अपनी लाइफ को लेके सोचने तक आया हूँ, जहाँ मैंने कुछ सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आपने बोला आपके पास है तो अब मैं आपका हूँ, आपके पास नहीं है तो मुझे जो मुझे मिल रहा है या जो मेरा है आप मेरे हो जाओ। सिंपल। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ रॉकेट साइंस है ही नहीं, मनन ते है। बिल्कुल विश्वास है कि वो ये बोल रहे हैं कि भगवान खुद नहीं आते हैं, वो किसी को निमित्त बनाते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को कैसे ले लेते हैं। जी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने पे, पर आपका बिजी इतना शेड्यूल चल रहा है। तो अच्छा, अब आपके अभी एक मूवी आ रही है, जैसे वो 29 मार्च को रिलीज़ है, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं कुछ, वो कौन? हाँ, मेरी एक एल्बम भी रेडी है, द हुड करके। सोच रहा हूँ भी जल्दी से जल्दी उसको मैं प्लान कर रहा हूँ, और उससे पहले सावन का महीना आने वाला है, तो मेरा कुछ प्लान है जो मैं शायद कुछ एक अच्छा ट्रैक, अच्छा एक ट्रैक को रेडी कर रहा हूँ, जो चाहते हैं भी मैं उनके लिए गाऊँ। बस ये अच्छा काम करने की कोशिश है, कुछ ज़्यादा नहीं मैं अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा, बस किसी के काम आ जाऊँ और किसी को प्रॉब्लम से निकाल पा रहा हूँ, तो बहुत मेरे लिए अनफ है ये चीज़ें। एक और सवाल वो ये कि आजकल पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें, हिंदी इंडस्ट्री की बात करें, सब किसी को आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, चाहे वो गाने किसी भी तरह के हों, चाहे वो मूवीज़ किसी की तरह, खास करके म्यूज़िक की अगर हम बात करें, गानों में बड़ी तरह का हम बोलते हैं कि पंजाबी च बोलते हैं कि लच्चरपुना आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। कभी आपको ऐसे लगा कि मुझे भी इन गानों में आना है, या ऐसा कुछ मुझे अब किसी से आगे निकलने की होड़ में आप शामिल हो, या मुझे अब पीस है मेरी लाइफ में, मुझे जो करना है बस मैंने वही करना है? नहीं, आपको मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे बड़े किसी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट की, मैंने सलीम जी की मैंने एक वो देखी थी, इंटरव्यू देखी थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। उन्होंने रुमाल दोनों हाथों में पकड़ा, एक रुमाल का किनारा पकड़ के वो चीज़ बोल रहे हैं भी आप कहाँ जन्मे हो ये आपको नहीं पता, आपके हाथ में नहीं है, आप क्या करोगे आपके हाथ में नहीं है, तो वो चीज़ ऐसे छोड़ देते हैं। दूसरी रह जाती है ये भी आप कब मरोगे, कब कैसे होगा आपको पता नहीं है, तो ये छूट जाती है। तब रेस किस चीज़ की है, पर समझते ही नहीं ना हम। रेस तो वो होती है भी किसी को प्रूव करने जाना है। प्रूव तो यार नहीं हो पाता कभी भी, किसी को भी कुछ भी प्रूव करने जाओगे तो आप अपना नुकसान खुद करोगे। गो विद द फ्लो। किसी के आप काम आ रहे हो, ये शायद आज बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स को बोलना शायद मुश्किल होता है, पर जो एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी में किए हैं या जो चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ यही है भी मैंने तो एक चीज़ को किसी का साथ दिया है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साथ भी है, भाई भी बोल रहे हैं, पर उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है भी वो
आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे। हुआ आपके साथ कभी ऐसा? अब आपके साथ भी हुआ होगा, जो जितने बैठे हैं सबके साथ हुआ होगा, ये मेरी अकेले की स्टोरी नहीं है। तो आपने उनका, ऐसे लोग जैसे कई बार हमें पता चल जाता है कि ये मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है, हाँ, तो हम कई बार उन ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, तो कभी ऐसा? तो मैं तो यही बोलता हूँ, भगवान इसका भला करे। अब जिसके साथ बैठ के खा लिया, जिसकी माँ को माँ बोल दिया, बहन को बहन बोल दिया, उसके लिए बद्दुआएं मैं दूंगा, तो उनका क्या कसूर है जो जिनको मैं माँ बोल के आया हूँ? वेरी नाइस। उनके बच्चों को मैं बद्दुआएं दूंगा। हालांकि मैंने तो ये भी सुना है भी, किसी को भाई बोलने के बाद उसी के बच्चों को, उसी सब फैमिली को, मतलब जो अपशब्द बोल सकते हैं वो मैंने सुना है, पर मेरी हिम्मत कभी नहीं बढ़ी। हाँ यार, भी तूने मेरे साथ किया, तेरे हिसाब से तू ठीक है, मेरे हिसाब से तू गलत है, तो अपना हिसाब तो अपना अपना होगा ना। आपका आपके नाम पे, आपके नाम के नीचे आपका हिसाब होगा, मेरे नाम के नीचे मेरा होगा। अगर मेरा होगा तो जो मेरे हिस्से में आएगा वो मैं भुगतूंगा। जो भी आप जो फील कर रहे हो या भुगत रहे हो, वो अपने अपने कर्मों की वो है ना। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, कोई रेस नहीं है, कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए। आप अपने आप को खुद बेटर और काबिल कैसे बना सकते हो। और रही बात बॉलीवुड के गाने या हॉलीवुड की फीचरिंग, ये वो, देखो जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम अपनी लाइफ को चला रहे हैं, तो मैंने तो कभी नहीं सोचा भी आज मेरा सारा कुछ आ जाए। जब मैं काबिल होऊंगा, मुझे लग रहा है जब मेरी टर्न आएगी तो उस टाइम पे सिर्फ मैं ही होऊंगा। सिंपल और है। ये इसी चीज़ की तो मैं बात कर रही हूँ कि इस सोच को अपनाने में मेरे को लगता है पूरी उम्र बीत जाती है और हम इस सोच को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। तो फिर नुकसान भी तो उनका ही है ना। हम नहीं समझते हैं ना, हम नहीं समझते चीज़ों को। ये समझना जो चक्कर पता क्या है, जो इस टाइम पे जो सेंचुरी चल रही है, इसमें तो शायद जिसने जन्म दिया है वो उसकी नहीं सुनता। हाँ। तो मैं आपकी और आप मेरी क्यों सुनोगे? क्योंकि ज़माना थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो चुका है, रिश्तों की कदर कम हो चुकी है, चीज़ें अपनाने की क्षमता है ही नहीं, सच सुनने का बल ही नहीं है। तो वहाँ पे तो फिर ऐसी चीज़ें होना तो मामूली सी बात है। इस चीज़ को मतलब दिल पे नहीं लेते, फ्लो पे छोड़ते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, थैंक यू सो मच निंजा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस। आपकी नई फिल्म आ रही है, आप इसी तरह हमारे दर्शकों के लिए नई नई मूवीज़ लेके आओ और इसी तरह आप हमारे यहाँ आते रहो और हमसे इंटरेस्टिंग बातें करते रहो। थैंक यू सो मच।